हाय स्टूडेंट 786 गाइस, कैसे हैं आप। आज हम नए रीडिंग के साथ हाजिर हैं आपके सामने। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप चूज़ कर लीजिए जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, 1, 2 एंड 3। तो मुझे लगता है आप सब ने अपनी पाइल चुन ली है। नहीं चुनी है तो वीडियो को रोक सकते हैं और रोकने के बाद छोटा सा एक मेडिटेशन ले सकते हैं। उसके बाद भी आप अपनी पाइल चुन सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं पाइल 1 के लिए रीडिंग। हाय गाइस, तो शुरू करते हैं यहाँ पर पाइल 1 के लिए रीडिंग। जिस किसी ने भी पाइल 1 चुना है, आइए देखते हैं उनकी रीडिंग में कार्ड्स कौन से आए हैं। हाय पाइल 1, जिस किसी ने भी पाइल 1 चुना है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अभी थोड़ा सा कार्मिक इशू से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है किसी ने आपको बैक स्टेप किया है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सैड होने का मेन कारण है वो या तो कर्मा है या फिर बैक स्टेपिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर मुझे कर्मा ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर प्लैनेट थोड़े से रूठे हुए हैं आपसे। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपको विश्वास करना चाहिए। आप डाउटफुल रहते हैं, इल्यूजन्स में रहते हैं, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। बस आप अपनी अपनी चलाते हैं, अपनी ही सुनते हैं, किसी दूसरे को आपको सुनना पसंद नहीं है। तो डिवाइन आपसे बस यही कहना चाहते हैं। यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी है। 4 नंबर केतु का होता है, सॉरी राहु का होता है। राहु क्या करते हैं? राहु बहुत ज्ञानी होते हैं। जब वो अध्यात्म मार्ग पे आते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लोग राहु से डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं कि राहु ऐसा कर देते हैं। राहु की एनर्जी को आप पहचानिए। राहु अगर आया तो आपके लिए जस्टिस आया है, आपको बदलना चाहता है। वो आपको सत्य मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना चाहता है। तो ऐसे नहीं आता है ना। तो थोड़ा सा हमारी कर्मास में चेंज आते हैं, हमारी एनर्जीज में चेंज आते हैं, तब हम स्पिरिचुअल होते हैं। जो भी स्पिरिचुअल बंदा है वो ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा है, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेन कारण जो है वो आप खुद हैं। ठीक है, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने आप से द्वंद्व करते हैं, अपने आप से लड़ाई करते हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपने आप से लड़ाई नहीं करनी है। आप तभी सैड होना बंद करेंगे, तभी आपके पास खुशी आएंगी जब आप अपने पे ट्रस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है। एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जितना आप अपने पे ट्रस्ट करेंगे उतना ही इन बैड कर्मा से रिमूव होंगे। और कैसे हो सकते हैं, हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं भाई? हमें अपने अंतर्मन से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेडिटेशन लेना पड़ेगा, हाँ, किसी स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा। वो कौन करेगा? वो आपको करना है। यहाँ आर्कएंजल राजियल जी का भी मैसेज है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं, आप देख सकते हैं। आपको एंजल्स यही बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, लेकिन आप अपने उस गुड क्वालिटीज़ को नहीं लेते हैं। आपको इंट्यूशन होता है, सब गाइडेंस मिलती है, लेकिन आप अपनी ही चलाते हैं, किसी को सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, आपका वेकिंग का समय चल रहा है ये। ठीक है, आपको अपने कॉन्शियसनेस पर काम करना चाहिए। जो इल्यूजन्स आ रहे हैं आपके साथ, उसको रिमूव करके आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने आप पर ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी आइज़ पर ट्रस्ट करना चाहिए। जो आप देख रहे हैं, क्या वो सही देख रहे हैं? क्योंकि जो आप देखना चाहते हैं वही ईश्वर आपको दिखाना चाहता है। तो आप जस्टिफाइज करिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप गलत वे में जाना चाहते हैं या सही वे में जाना चाहते हैं। तो यहाँ आर्कएंजल इज़राइल जी आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको यहाँ पर टेम्पल पाथ दिया है। तो आपको अपने आप को केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना है। जब स्पिरिचुअल होंगे आप,
तो आपके अंदर बदलाव आएगा, आप अपनी सैडनेस को दूर करेंगे। आप किसी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। अगर कोई नहीं भी है तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो, आप कहीं पे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ से भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि खाली दिमाग क्या शैतानों का घर है, तो वो आपको हटाना है। क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग की भरमार है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। तो यहाँ पर आपको रिलैक्स होने के लिए कहा जा रहा है। रिलैक्स तभी हो पाएंगे जब आप अपने पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर भी यही मैसेज है कि टेक टाइम टू नॉलेज द सबटल चेंज इन योर स्पिरिचुअल इनोवेशन। मतलब कि भाई आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। तो एंजल्स भी कह रहे हैं यस, आपको ये करना चाहिए। जब आप ये करते हैं तो आप अपने कर्मा को भी रिलीज़ करते हैं और आपके प्लैनेट्स भी स्मूथली काम करते हैं। तो प्लैनेट्स भी तभी एक्टिव होते हैं जब हमें वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके आना चाहते हैं। तो ये था आपका कारण सैड होने का। आपके प्लैनेट्स और आपके कर्मास को आपको क्लीन करना है। क्लीन तभी कर पाएंगे जब आप स्पिरिचुअल होंगे। ठीक है गाइस, तो स्पिरिचुअल हैं तभी यहाँ तक आए हैं। थोड़ा सा और अवेकिंग की ज़रूरत है आपको। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू। हाय पाइल 2, जिस किसी ने भी ये क्रिस्टल चुना है तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन आप अपने काम के चलते लोगों को गलत बोल जाते हैं, गलत कह जाते हैं। आप चाहते हैं कि तुरंत वो काम हो जो आपने कह दिया, उसका काम तुरंत आपको चाहिए, उसका रिजल्ट आपको तुरंत चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप सामने वाले से ये उम्मीद लगाते हैं कि वो भी आपकी तरह मेहनत करे। तो सब तो एक जैसे हो नहीं सकते हैं, सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं। लेकिन आप ये हमेशा सोचते हैं कि आप सामने वाले आपके जैसा ना करें, आप जो कह रहे हैं उसको तुरंत वो रिप्लाई करे, तुरंत वो काम हाजिर करके दे दे आपको। तो इसी वजह से आप सैड रहते हैं और जब काम पूरा नहीं होता है तो आप दुखी होना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को भूलते नहीं हैं। मैंने इसके लिए ऐसा किया, इसके लिए मैंने इसको इतनी हेल्प की इसके काम में, और इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको एक काम बोलो सुनता नहीं है। हाँ, तो वो सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। आप सोल्यूशन पे कम जाते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा देखते हैं। कोई आपके पास अगर हेल्प लेने आया है, आप उसकी पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि वो भी आपकी उतनी ही हेल्प करे। अगर वो वैसा नहीं कर पाता है तो आपके दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही होती हैं, बहुत सारे द्वंद्व चल रहे होते हैं, और अटैचमेंट आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर कोई इंसान आपको चीट भी कर रहा है ना, तो भी उसे सोचेंगे ला उसको समझा देता हूँ, हाँ शायद समझ के ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। आपको दूसरे को नहीं समझाना है, आपको खुद को समझाना है। यहाँ पर आपको खुद को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया फॉरगिवनेस का। तो भाई आप खुद को पहले फॉरगिव करो। जब खुद को फॉरगिव करोगे तभी तो दूसरों को फॉरगिव करोगे। आप पछताते रहते हो, गिल्ट फील करते रहते हो, यार मैंने इसको कह दिया, अब उसको कैसा लगेगा। उसकी प्रॉब्लम भी जान रहे हो कि उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन आप उसको गलत बोल जाते हो और फिर उसके पीछे अपने आप को गिल्ट फील कराते हो। तो यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रखो, फॉरगिव करोगे तभी चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ जो अटैचमेंट बांधे हुए हैं ना, सब ईश्वर ने सबको अकेले भेजा है। ठीक है, तो कोई किसी के साथ बंध के नहीं आया। अगर हम किसी के साथ बंधे हैं ना, तो ईश्वर ने उसको बांधा है। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो यकीनन आप स्पिरिचुअल हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अटैचमेंट है, आपको छोड़ने पड़ेंगे। आपसे जो हो सकता है वो करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को फॉरगिव करिए। यहाँ पर आर्कएंजल थ्रुएल का भी मैसेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको
अर्थ के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। जब भी आप परेशान हो, आपको लगे बहुत ज़्यादा हाइपर जा रहे हैं आप, तो आपको अपनी सोल के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए। हाँ, मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट हो जाइए। थोड़ी देर नंगे पाँव चलिए, उन घासों को फील करिए जिस पे आप चल रहे हैं। उन पौधों को देखिए जो खड़े हुए हैं वहाँ पर, कितना भार है उन पे, लेकिन उसके बाद भी वो लहलहा रहे हैं, खिल रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। हाँ, आपको हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो उनके पास कितनी स्ट्रेंथ है कि वो खड़े हुए हैं वहाँ पर, और हम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जा रहे हैं। तो मेन आपके पास जो कारण है सैड होने का, वो यही है कि आप उम्मीदें ज़्यादा लगाते हैं दूसरों से। तो वो नहीं लगानी है आपको। आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यस, जब भी आप लो फील करें तो आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए। आपको अटैचमेंट भी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। सारा कारण जो है, वो सारा कारण आपका प्रॉब्लम का अटैचमेंट है। आपकी एनर्जी अभी भी उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको छोड़ना है। जब छोड़ेंगे तो भाई हमें स्पेस देना है ना, स्पेस देंगे तभी तो चीज़ें क्रिएट होंगी। और फॉरगिव करके उनको बाहर निकालो और नई एनर्जी को अपने अंदर प्रवेश करने दो। नेक्स्ट मैसेज देख लीजिए आप। सत्य, आपको मालूम है सत्य क्या है। ये आपको देखना है कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। मानना ना मानना सब आपके ऊपर है। तो यहाँ पर गाइडेंस के लिए कार्ड है लेट गो करने का। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको केवल लेट गो करना है। यहाँ पर आप किसी से उम्मीदें ना बांधें। आपको भगवान ने यहाँ भेजा है तो बहुत कुछ बना के भेजा है ना। तो उसके लिए केवल और केवल आपको फॉरगिव करना है। जब फॉरगिव करेंगे तो हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, तभी न्यू एनर्जी के साथ हम काम करना शुरू करेंगे। तो गाइस, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। मैंने बहुत लंबी नहीं बनाई है, छोटी ही बनाई है। बहुत लंबे मैसेज देने से क्या फ़ायदा। छोटे छोटे चीज़ें बोल दो, लोग समझ जाते हैं। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को घुमा फिरा के वहीं एक बात को इधर से ले जाएंगे, उधर से ले जाएंगे। इससे अच्छा शॉर्टकट में चलें, आप सबका भी समय बचेगा। तो यहाँ पर बस यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, फॉरगिव करना है, लेट गो करना है। तो गाइस, रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाय, पाइल नंबर 3 देख लेते हैं। पाइल नंबर 3, जिस किसी ने भी चुना है ये वाला क्रिस्टल, तो ये रीडिंग आपके लिए। आप सेट क्यों हैं? तो गाइस, आप सेट क्यों हैं? या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, या आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा हाइपर है, जिसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं अभी चीज़ों को। तो डिवाइन कह रहे हैं आपने अभी तक इतना संभाला है, अभी थोड़ा और संभालिए। ये यहाँ पर जो स्ट्रेंथ आ रही है वो शनि देव की आ रही। आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। आप परेशान मत होइए। आप अगर यहाँ पर आए हैं तो ईश्वर ने आपके अंदर वो स्ट्रेंथ दी है, वो एबेंडेंस दी है। आप देखिए, वो एबेंडेंस दी है आपको। आपने जितना स्ट्रगल करना था कर लिया, ठीक है। आपके पास अब खुशियाँ आ रही हैं। आपको सैड नहीं होना है। उन खुशियों को दोबारा से नाखुश होकर बर्बाद नहीं करना है। आपने जितनी स्ट्रेंथ लगानी थी लगा रहे हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है। आप और स्ट्रेंथ लगाइए, देखिए बदलाव आपके सामने होगा। यहाँ पर जब आप स्ट्रेंथ लगाते हैं तो आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं, आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आपका जो कारण है दुखी होने का, सैड होने का, वो बस यही है, या तो आप हार रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। आपको पीछे नहीं हटना है। आपके अंदर वो काबिलियत है, वो स्ट्रेंथ है कि आप लोगों में बदलाव ला सकें। हाँ, मेहनत तो लग रही है, मेहनत तो बहुत लग रही है, लेकिन मेहनत के बाद आप देखिए कार्ड कितना खूबसूरत है। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में।
आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप खुद भी हो सकते हैं। यहाँ 8 नंबर की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मांगती है। इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर आर्कएंजल चैमुअल जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप कार्ड देख सकते हैं। आर्कएंजल चैमुअल आपसे कहते हैं अपने हार्ट को ओपन करो, ठीक है, और उनका प्यार रिसीव करो। आपकी केयर, आपकी स्ट्रेंथ, आपके ज्ञान से वो चीज़ें बदलाव में आ गई हैं, वो चीज़ें बदल रही हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, वो चीज़ें बदल रही हैं जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ लग रही थी। और यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं। आप फोकस करिए, क्या 2 महीने पहले, 6 महीने पहले आप ऐसे थे जैसे अब हैं? आप अपनी एनर्जी में चेंज ला रहे हैं, इंट्यूटिव हो गए हैं, आप इंटेंशन क्रिएट करके काम करने लगे। डिवाइन आपको लव भेज रहा है, आपके पास स्ट्रेंथ आ रही है, एबेंडेंस आ रहा है। हाँ, तो किस लिए आ रहा है? क्योंकि आपने वो एनर्जी क्रिएट की है। अभी आप दुखी नहीं हो सकते, आप सैड नहीं हो सकते। सैड होंगे तो वही बैड एनर्जीज में चले जाएंगे। आपको आर्कएंजल चैमुअल के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, जो कि रोमांस को क्रिएट करता है। 100% आपकी यहाँ पर रोमांस की बातें हो रही हैं, या आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आर्कएंजल चैमुअल के साथ आप कनेक्ट होइए, उनकी पिंक लाइट के साथ आप कनेक्ट होइए, उन्हें हार्ट में फील करिए और देखिए कितनी सारी स्ट्रेंथ आपको, इतनी एनर्जी मिलती है उनके साथ। यहाँ पे इन डिस्कशन का कार्ड भी आया है, जो ये बताता है कि आपको डिसाइड करना है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। आप कुछ दिन पीछे जाइए तो देखिए, क्या आपको इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ ब्लेसिंग भी हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये सब अननोन लेसन है जो आपको सीखने हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते जाना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस योर लव थ्रू थॉट्स योर डीड्स। आप अपनी प्यार के प्रति थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि क्या हो रहा है, ये सब थोड़ा कार्मिक भी है। जब कार्मिक चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा बदलाव आता है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको हेल्प भी लेनी चाहिए, लोगों से हेल्प लेनी चाहिए। एंजल से आप कनेक्ट होइए, उनसे कहिए आपको अपने रिश्ते में हेल्प की ज़रूरत है। हम बस यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को बदलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हम दूसरे को नहीं बदल सकते। पढ़ाई तो आपने की है ना, ज्ञान तो आपको मिल रहा है ना, आप कैसे दूसरे को बदल देंगे? आपको यहाँ पर खुद को बदलने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप परेशान हैं तो आप मेडिटेशन लीजिए, हीलिंग लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी हीलिंग्स हैं, आप इनर हीलिंग लीजिए, इनर पीस हीलिंग लीजिए, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिल सके। अभी आप डाउन फील करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो रहा है, लेकिन वो आपकी कंट्रोल में भी है। आप देखिए, अगर आप सोचें कि वो आप पर हावी हो रहा है, लेकिन वो आपकी कंट्रोल में है पूरी तरीके से। भले वो आपसे लड़ता है, झगड़ता है, चिल्लाता है, लेकिन वो आपके कंट्रोल में है। उस समय वो आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन थोड़ी देर वो आपके ही अकॉर्डिंग चलेगा। थोड़ा गुस्सा दिखाएगा, झिझलाहट दिखाएगा। तो यहाँ पर प्यार की ज़रूरत है, और प्यार आप बरसा भी रहे हैं, लेकिन ड्रेन हो रही है आपकी एनर्जी। आप बहुत थक चुके हैं इस रिश्ते को लेकर। तो ये कार्मिक है। अगर ये आपको फेवरेबल होगा आपके लिए तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन हमें अपने आप को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? स्ट्रेंथ दिखाकर मेडिटेशन करिए,
रहिए, सब चीज़ अच्छा होगा। कुछ ही दिनों में आप एक हैप्पी चेंजेस देखेंगे। तो यहाँ पर पाइल नंबर 3 की रीडिंग थी गाइस। कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत 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 अच्छी लगी प्लीज़ बताइएगा। और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ जल्द ही। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ आए और आपको गाइडेंस मिली। थैंक यू।